हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो आपके प्रैक्टिकल बुक में इंडेक्स में सीरियल नंबर 10 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पार्ट सेकंड, तो इसमें से जो अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है उनके सॉल्यूशंस हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 59 पे, इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 हमें सॉल्व करके दिया है प्रैक्टिकल बुक में। अब इसका कुछ पार्ट हमें सॉल्व करके दिया है और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है। ठीक है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया है। फाइंड ऑल पॉइंट्स इज सैटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT फॉर द फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल -2, ओके। तो ये प्रॉब्लम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल विच इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल एंड इट इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल -2, देखिए हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशंस पता है। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहना चाहिए और साथ में डिफरेंशिएबल रहना चाहिए। ठीक है, यहां पे डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2 और कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स सैटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ LMVT। इसका मतलब यहाँ का जो एफ ऑफ एक्स है ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशन सैटिस्फाई करता है। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई करता है तो ओपन इंटरवल -2, में वहां पे इस प्रकार का पॉइंट सी रहना चाहिए कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू हमें क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, तो यहां पे ओपन इंटरवल -2, में पॉइंट सी इस प्रकार से मिलना चाहिए कि जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए मिलना चाहिए। ठीक है, नाउ लुक हियर फॉर एक्स इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या है -2। ओके, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, अब यहां पे हमें x की जगह -2 सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब ये रहेगा -2 क्यूब, फिर -2 इंटू -2 स्क्वायर, और फिर इसके बाद ये x का वैल्यू यहां पे रहेगा -2। जहां जहां x है वहां पे हमने -2 सब्स्टिट्यूट किया है। अब ये -2 का क्यूब -8 रहेगा, -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 इट विल बी -8। ओके, माइनस इंटू माइनस +2। ठीक है, और फिर यहां पे है +1। अब ये -8 -16 प्लस 3 इट विल बी -13। तो यहां हमें वैल्यू रहेगा हमारे पास एफ ऑफ ए का -13। फॉर एक्स इक्वल्स टू बी का वैल्यू 2 है। ओके, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, अब यहां पे हमें एक्स की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करनी है, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2 का स्क्वायर रहेगा, सॉरी यहां हमें 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 2 स्क्वायर, फिर यहां पे रहेगा +2, जहां जहां x है वहां पर हमें 2 रखना है। नाउ 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर 4 इंटू -2 -8, और फिर यहां का ये -2 और फिर +1। ठीक है ना, इस प्रकार से -2 का क्यूब +2 का क्यूब +8, 2 स्क्वायर 4 इंटू -2 -8, या फिर -2 फिर +1। ये +8 -8 कैंसिल होगा, इसका आंसर मिलेगा हमें -1। तो देखिए एफ ऑफ ए का वैल्यू -13 और एफ ऑफ बी का वैल्यू -1 है। ओके, नाउ एफ डैश ऑफ एक्स, अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर का -4x -x का -1 और +1 का डेरिवेटिव 0। ओके, तो एफ डैश ऑफ सी क्या रहेगा, 3c स्क्वायर -4c -1। नाउ एफ डैश ऑफ सी जो है, एफ डैश ऑफ सी क्या रहेगा, लुक हियर, एफ डैश ऑफ सी इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बट व्हाट इज एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी का वैल्यू -1 है, ध्यान दीजिए -1। ओके, माइनस एफ ऑफ ए का वैल्यू -13 है, -1 -13 अपॉन बी माइनस ए, बी का वैल्यू कितना है 2 -2, नाउ इट विल बी -1 प्लस 13 अपॉन 2 -2 +4 -1 + 13 12
12/4 इक्वल्स टू 3। ओके, तो एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, दस 3c² माइनस 4c माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, दैट इज 3c² माइनस 3c माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब देखिए इस 3 को अगर हम ट्रांसफर करते हैं 3c² माइनस 4c माइनस 1 माइनस 3, तो ये -4 रहेगा। दैट इज दिस इंप्लाइज 3c² माइनस 4c, ओके, 3c² माइनस 4c। अब ये देखिए इसके हमें फैक्टर्स लेने हैं, ध्यान दीजिए 3 इंटू 4, ध्यान दीजिए 3 इंटू 4 -4 -12, -12 के फैक्टर्स हमें इस प्रकार से लेने हैं जिसका सम -4c मिलना चाहिए। तो फैक्टर्स रहेंगे, लुक हियर, 3c² -4, ये देखिए 3 इंटू -4 -12, तो -12 के फैक्टर्स हमें इस प्रकार से चाहिए, -12 के, जिसका जो सम है, सम मिलना चाहिए -4। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हम ले सकते हैं -6c और फिर +2c, -6c + 2c, इट विल बी -4c। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर 3c हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में c -2 रहेगा। इन दोनों में से अगर 2 हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में c -2 रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स है, एक c -2 का, दूसरा 3c + 2 का। तो इसका मतलब c -2 इक्वल्स टू 0 और 3c + 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर c इक्वल्स टू 2 रहेगा और c इक्वल्स टू -2/3, क्योंकि 3c इक्वल्स टू -2, देयरफॉर c इक्वल्स टू -2/3। तो यहाँ पे c इक्वल्स टू 2, दिस वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, बट -2/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, हेंस LMVT इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन रहेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 इज द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 24। दो पॉजिटिव नंबर का सम हमें 24 दिया है। फाइंड द नंबर सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम रहेगा 24 और उन दो नंबर के स्क्वायर का सम ये रहेगा मिनिमम। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। ठीक है, ये मैक्सिमा और मिनिमा का प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में। लुक हियर, लेट वन ऑफ द नंबर बी x, सो अदर नंबर इज, अगर दो नंबर का सम 24 है, उनमें से एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 24 - x। फॉर एग्जांपल, सपोज दो नंबर का सम 24 है, उसमें से अगर एक नंबर, दो का सम कितना है 24, एक अगर 10 रहेगा तो दूसरा रहेगा 14। ये 14 हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? 24 - 10, जो भी नंबर रहेगा वो नंबर हमें 24 से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे एक नंबर x है तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली क्या रहेगा? 24 - x। ठीक है ना, तो इस प्रकार के दो नंबर हमारे पास है। नाउ लेट s बी द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, देयरफॉर s इक्वल्स टू 24 - x ब्रैकेट स्क्वायर और फिर यहां पे रहेगा 24 स्क्वायर। ठीक है, अब 24 सॉरी यहां पे रहेगा x, दो नंबर, एक 24 - x और दूसरा क्या है? x है। तो दो नंबर के स्क्वायर का सम, एक 24 - x दूसरा x। 24 - x, इसका ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन रहेगा x स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 माइनस इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट का डबल मतलब 48x माइनस 48x प्लस x स्क्वायर, इस प्रकार से रहेगा। नाउ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इट विल बी 2x स्क्वायर, ओके, माइनस 48x प्लस 576। तो ये रहेगा 24 - x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका पूरा सम। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 576। अब देखिए यहां पे अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, लुक हियर, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x मिलेगा, माइनस 48x का डेरिवेटिव माइनस 48 मिलेगा, 576 का डेरिवेटिव 0 रहेगा। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ s वी हैव ds बाय dx इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका डेरिवेटिव मतलब 4x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब 4x इक्वल्स टू 48, x इक्वल्स टू 48/4, 48/4 का आंसर मिलेगा
12 4 48, ठीक है। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 12 आइदर देयर इज अ मैक्सिमा और मिनिमा। x इक्वल्स टू 12 के लिए या तो फंक्शन मैक्सिमम रहेगा या फिर मिनिमम रहेगा, यह डिसाइड करता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने इक्वल टू 0 लिया है, अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है इस वैल्यू के लिए तो इसका मतलब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमा रहेगा। अगर लेस देन आता है तो मैक्सिमा रहेगा, लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा, पॉजिटिव अगर आता है तो, ठीक है ना। नाउ लुक हियर, d2s/dx² क्या रहेगा, 4x माइनस 48 का डेरिवेटिव तो 4 मिलेगा, 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 48 का डेरिवेटिव 0, तो ds/dx से हमने d2x/dx² यहाँ पे फाइंड किया है। नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 12 इन थर्ड, इसमें अगर हम x का वैल्यू 12 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं है, अगर x रहता तो हम 12 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 12 के लिए वैल्यू 4 ही रहेगा और 4 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यस, इसके लिए x इक्वल्स टू 12 यहाँ पे इस फंक्शन का मिनिमा रहेगा। देयरफॉर यस हैज अ मिनिमा एट x इक्वल्स टू 12। ओके, x इक्वल्स टू 12 के लिए इसका मिनिमा रहेगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक नंबर रहेगा 12 और दूसरा नंबर रहेगा 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 12। लुक हियर, तो 24 के ऐसे दो पार्ट्स रहेंगे 12 और 12, 12 प्लस 12 इनका सम 24 रहेगा। लेकिन किस प्रकार से ये दो पार्ट है कि जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम है, 12 का स्क्वायर 144, अगेन 12 का स्क्वायर 144, तो दोनों का सम कितना आएगा 288। तो 288 यही हमें मिनिमम मिलेगा। इससे किसी भी 24 के दो पार्ट के स्क्वायर का सम इससे छोटा नहीं मिलेगा, इससे मिनिमम नहीं रहेगा। चाहे तो आप देख सकते हो, सपोज हमने 12 और 13 भी लिया तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 12 और 13 नहीं, 11 और 13 लिया तो 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169, ये 288 के ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या रहेगा, 128 11 और 13 का स्क्वायर 169, ये देखिए 1 + 9 10 0, यहाँ पे 7 मिलेगा, 7 + 2 9 और ये 290। तो इसका मतलब 24 के 12 और 12 ऐसे दो पार्ट रहेंगे जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। 5 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट बॉक्स दैट कैन बी मेड बाय कटिंग equal squares out of the corner piece of cardboard of dimensions 15 cm by 24 cm and then turning up the sides। ठीक है, समझ लीजिए प्रॉब्लम को। क्या दिया है, एक कार्डबोर्ड है, ये देखिए हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड कंसिडर किया है, जिस कार्डबोर्ड के डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर को हम लेंथ कंसिडर करते हैं और 15 सेंटीमीटर को सपोज हम ब्रेड्थ कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, अब ये जो कार्डबोर्ड है इसके कॉर्नर जो है, कॉर्नर कट किए गए हैं। देखिए आउट ऑफ द कॉर्नर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, लेकिन कैसे हैं, इक्वल स्क्वायर्स कट किए गए हैं। सपोज ये जो कॉर्नर कट किया गया है, सपोज इस कॉर्नर को अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहां से हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि x सेंटीमीटर्स के जो स्क्वायर्स है जिसका साइड x सेंटीमीटर है, ऐसे स्क्वायर को 4 कॉर्नर से कट किया गया है जिसका साइड x सेंटीमीटर है। क्योंकि कितना कट किया गया है ये तो हमें पता नहीं, हम सपोज कंसिडर करते हैं कि ये जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का साइड है x सेंटीमीटर, तो यहां से x कट किया गया है, मतलब इतना पोर्शन x कट हुआ है और इतना पोर्शन x कट हुआ है, ठीक है ना। ये x और ये x कट हुआ है, ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा, ठीक है। अब वही यहाँ पे इतना x और इतना x कट किया गया है, समझ रहे ना आप। चाहे तो ये जो x है ये x मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज ये x है, ये x है, ओके, और समझने में आपको सिंपल जाएगा। ये x है, ये x है। अब इसी प्रकार से x और x कट किया गया है, इसी प्रकार से यहाँ से कट किया गया है x और x, ओके। तो x सेंटीमीटर इतना कट किया है, x सेंटीमीटर इतना कट किया है।
मतलब अब ये जो स्क्वायर रहेगा ये ऐसा स्क्वायर कट किया गया है जिसका साइड x सेंटीमीटर है, तो इक्वल स्क्वायर है, यहां पे भी x, यहां पे भी x, यहां x, यहां x, यहां x, यहां x। ओके, अब देखिए ये कंप्लीट था 24 सेंटीमीटर। अब इसमें से इतना x कट किया गया है, ये x कट किया गया है, मतलब x प्लस x 2x सेंटीमीटर इस 24 सेंटीमीटर से कट किया गया है। तो अब इसका ये जो यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या रहेगा 24 माइनस 2x, क्योंकि ये x है ये x है, मतलब कितना 2x कट हुआ है, कितने में से 24 सेंटीमीटर में से। तो ये रहेगा फिर इतना जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक 24 माइनस 2x सेंटीमीटर रहेगा। सिमिलरली ये x है ये x है, ये कंप्लीट है 15 सेंटीमीटर, x प्लस x 2x कट किया गया है, तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ रहेगा 15 माइनस 2x सेंटीमीटर। ये रहेगा 15 माइनस 2x सेंटीमीटर, ये रहेगा 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या किया गया है, इसे कट किए बाद फोल्ड किया ऐसा, इस प्रकार से, ये ऐसा है, इसे इस प्रकार से फोल्ड किया गया, ऊपर लाया है, ये भी ऐसा है, अब इसे फोल्ड किया गया इस प्रकार से। ठीक है ना, ये ऐसा बॉक्स बन रहा है। ठीक है, ये ऐसा, इसको भी इस प्रकार से फोल्ड किया गया, इसे इस प्रकार से फोल्ड किया गया, तो इस प्रकार का बॉक्स बनेगा। देखिए कि जिस बॉक्स का लेंथ, अब नए बॉक्स का लेंथ हमारे पास रहेगा 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। ओके, इसका जो ब्रीड्थ है ये रहेगा 15 माइनस 2x सेंटीमीटर, और ये जो है इतना कट किया गया था, इसको सीधा किया गया, ऊपर फोल्ड किया गया है, तो ये कितना कट हुआ था x सेंटीमीटर। देखिए ये कितना कट हुआ था x सेंटीमीटर। इसको जब ये इस प्रकार का है, इस प्रकार का, इसे जब फोल्ड करेंगे तो ऐसा बनेगा, तो ये जो कट हुआ ये कितना कट हुआ है x सेंटीमीटर, समझ रहे ना आप। तो ये x सेंटीमीटर फोल्ड किए बाद, ऊपर किए बाद x सेंटीमीटर इसका हाइट मिलेगा, जो नया बॉक्स बन रहा है उस नए बॉक्स का हाइट x सेंटीमीटर मिलेगा, उसका ब्रीथ 24 माइनस 2x सेंटीमीटर रहेगा लेंथ, और ब्रीथ रहेगा 15 माइनस 2x सेंटीमीटर। सपोज इसे हम ब्रीथ कहेंगे, इसे हाइट कहेंगे, इसे लेंथ कहेंगे। क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट बॉक्स। अब बॉक्स लार्जेस्ट कब कहेंगे, जब बॉक्स में सामान ज्यादा बैठेगा। कब बैठेगा, जब उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ज्यादा वॉल्यूम है रूम का, तो रूम में सामान ज्यादा बैठेगा। उसी प्रकार का बॉक्स का है लार्जेस्ट बॉक्स, किसे कहेंगे हम, जिसमें जो चीज हमें रखनी है वो मैक्सिमम बैठे। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम रहा तो इसका मतलब हमें इस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमें डायमेंशंस यहां पे इस प्रकार, मतलब x का ऐसा वैल्यू हमें फाइंड करना है जिसके कारण वॉल्यूम मैक्सिमम हो। हमें ऐसा स्क्वायर कट करना है, मतलब से उतने सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर कट करना है जिससे जो बॉक्स तैयार हो रहा है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। तो देखिए हमने क्या कंसीडर किया है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ बॉक्स बनेगा 24 माइनस 2x सेंटीमीटर, हाइट ऑफ बॉक्स रहेगा x सेंटीमीटर, और ब्रीथ ऑफ बॉक्स रहेगा 15 माइनस 2x सेंटीमीटर। तो उस बॉक्स का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये बनेगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ओके, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। नाउ लुक हियर, ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इसे अगर हम एक्सपांड करेंगे इट विल बी 4x क्यूब माइनस 78x स्क्वायर प्लस 360x। बहुत सिंपल है, 24x से अगर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 0 हमारे पास 6 रहेगा, 15 2 जा 30, 30 प्लस 6 360x। ठीक है, अब इसके बाद 24x से माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 48x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 30x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर से माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4x क्यूब मिलेगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया 12x स्क्वायर माइनस 156x, और ये रहेगा 360। इसे और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, d2v बाई dx स्क्वायर, इट विल बी 24x माइनस 156। नाउ लुक हियर, ये जो वॉल्यूम है ये हमें मैक्सिमम चाहिए। वॉल्यूम मैक्सिमम कब रहेगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 रहेगा। ये पता है हमें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जिसे कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम मैक्सिमम तभी रहेगा जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रहेगा और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 रहेगा। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 कंसिडर किया
मतलब 12x² माइनस 156 प्लस 360 इक्वल्स टू 0। दोनों साइड को अगर 12 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे x² मिलेगा। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 3 बचेंगे, 12 3 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36 बचेंगे यहाँ पे, 3 मतलब 36, 12 3 ज़ा 36। ओके, 360 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं, 12 3 ज़ा 36, ये 0 यहाँ का 30। तो इसके फैक्टर्स हमें इस प्रकार से लेने हैं 30 के, x² का कोएफिशिएंट 1 है, ये 30 है। इसके हमें फैक्टर्स इस प्रकार से लेने हैं जिसका सम -13 चाहिए और प्रोडक्ट +30 चाहिए। तो देखिए -13x को लिखा हमने -10x -3x, क्योंकि -10 -13 ये तो 30 मिलेगा हमें। ओके, अब यहाँ इन दोनों में से x कॉमन लिया, x -10, इन दोनों में से -3 बाहर लिया, ब्रैकेट में x -10, एक ब्रैकेट हमें x -10 का मिलेगा, दूसरा ब्रैकेट में हमें x -3 का मिलेगा। इसका मतलब x का वैल्यू 10 और x का वैल्यू 3 रहेगा। ठीक है, ये कब? जब वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव हम 0 लेते हैं। dv/dx अगर 0 लिया तो x का वैल्यू 10 और x का वैल्यू 3 रहेगा। अब डिपेंड करता है मैक्सिमम वॉल्यूम सेकंड डेरिवेटिव पे। अगर सेकंड डेरिवेटिव 10 के लिए पॉजिटिव आया तो x इक्वल्स टू 10 के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 3 के लिए मैक्सिमम आया, निगेटिव आया, लेस देन 0 आया, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। अब डिसाइड करता है किस वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा, 10 के लिए आएगा या फिर 3 के लिए आएगा। तो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। अब d2v/dx² में अगर हमने x इक्वल्स टू 10 सब्स्टिट्यूट किया, d2v/dx² में x इक्वल्स टू अगर 10 सब्स्टिट्यूट किया तो 24 इंटू 10 माइनस 156, 240 माइनस 156, इट विल बी 84। ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, d2v/dx² x इक्वल्स टू 10 के लिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब यहां पे वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं रहेगा। फिर हमने x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 चाहिए, यहां पे ग्रेटर देन 0 मिला है हमें। अब d2v/dx² में हमने x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट किया इसमें, तो 24 इंटू 3 इट विल बी 72 माइनस 156, इट इज अगेन -84। ठीक है, अब देखिए -84 ये लेस देन 0 मिल रहा है हमें। इसका मतलब क्या? वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 3 के लिए 0 है, वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 3 के लिए लेस देन 0 है। इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। ओके, नाउ x इक्वल्स टू 3 अगर हम v में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट इन v, इसमें x का वैल्यू अगर 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 इंटू 3 क्यूब, 4 इंटू 3 क्यूब माइनस 78 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 360 इंटू 3। नाउ 3 क्यूब इज 27, 3 स्क्वायर इज 9। ओके, 27 इंटू 4, 4 7 जा 28, 8 हमारे पास 2 रहेगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 27 इंटू 4 108, 78 इंटू 9, 9 8 जा 72, 2 हमारे पास 7 रहेंगे, 9 7 जा 63, 63 प्लस 7 70, 702 प्लस 1080, 1080 प्लस 108 इट विल बी 1188 मिलेगा। उसमें से 702 अगर माइनस करते तो 486 रहेगा। ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, वॉल्यूम है, तो चाहे तो आप इसे सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट बॉक्स दैट कैन बी मेड बाय कटिंग। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट बॉक्स जो रहेगा, लार्जेस्ट बॉक्स हम तभी कहेंगे जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। तो वॉल्यूम रहेगा 486 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। सपोज हमारे पास एक इस प्रकार का एक आधा अलग डायमेंशन का कार्डबोर्ड है, जिससे हमें बॉक्स बनाना है कि उस बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें बैठनी चाहिए। इस प्रकार का अगर बॉक्स हमें तैयार करना है तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ये हमारे डेली रूटीन लाइफ का प्रॉब्लम है। देखिए, मतलब ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये बताने के लिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आप डेरिवेटिव का एप्लीकेशन आप आपके डेली रूटीन लाइफ में किस प्रकार से ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 में फंक्शन हमें एग्जामाइन करने के लिए कहा गया है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ठीक है, देखिए फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, और सिर्फ एग्जामाइन करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड की है। आपने सिर्फ एग्जामाइन किया तो भी चलेगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ओके, देखिए f ऑफ x
हमें पता है अगर मैक्सिमा मिनिमा एग्जामाइन करना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना हमारे लिए बंधन कारक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है, एक्स क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का 10x, 8x का 8 और -4 का डेरिवेटिव 0। सेकंड डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस 10x का डेरिवेटिव -10। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए भी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मतलब 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 इंटू 8 इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलेगा 24। अब इस 24 के हमें फैक्टर्स इस प्रकार से कंसिडर करने हैं जिसका सम -10 आना चाहिए और प्रोडक्ट 24 आना चाहिए। तो -6 और -4, -6 और -4 का प्रोडक्ट जो है +24 मिलेगा और -6 प्लस -4 -10 मिलेगा। ठीक है, यहां से और यहां से कॉमन लिया है, यहां से 3x कॉमन लिया, ब्रैकेट में x -2 रहेगा। यहां से -4 अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में x -2 रहेगा। तो इन दोनों में से हम x -2 बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट पे 3x -4। इसका मतलब x -2 0 रहेगा या फिर 3x -4 0 रहेगा। तो x = 2 और x = 4/3। इस प्रकार से हमें x के दो वैल्यू मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम किस वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 और किस वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, पुट x = 2 इन थर्ड, मतलब f" हमने थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया है x = 2। तो थर्ड हमें f" 2 6 इंटू 2 -10 इस प्रकार से मिलेगा। x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 12 - 10 इट विल बी 2 ग्रेटर देन 0। देखिए x = 2 के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो है 0 मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कंसिडर करके हमने x का वैल्यू 2 फाइंड किया है। फॉर x = 2 फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब f(x) मिनिमम रहेगा कहां, एट x = 2। तो अगर हम x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट में, तो देखिए 2 का क्यूब -5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 -4, 2 का क्यूब 8 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 8 इंटू 2 16, फिर -4, 8 प्लस 16 24, -20 -4 -24, 24 -24 0। इसका मतलब f का मिनिमम वैल्यू रहेगा 0, मिनिमा इज 0। ओके, तो यहां पे मिनिमा रहेगा 0। ठीक है, अब हमने x = 2 सब्स्टिट्यूट करके देखा है f" में। अब उसी प्रकार से x = 4/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इन दोनों वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। तो अब हम x = 4/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में। तो f" 4/3 = 6 इंटू 4/3 -10, 8 -10 इट विल बी -2 और लेस देन 0। तो देखिए x = 4/3 के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मतलब निगेटिव है। इसका मतलब f(x) इज मैक्सिमम एट x = 4/3। f(x) का हमें मैक्सिमा मिलेगा कहां, x = 4/3 पे। तो हमने x = 4/3 फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया है। यहां पे 4/3 क्यूब -5 इंटू 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4/3 -4, 4/3 क्यूब इज 64/27, 4/3 स्क्वायर 16/9, 16 इंटू 5 80/9, 32/3 फिर -4। इन सभी का एलसीएम 27 है। इस 27 को अगर 27 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलेगा, 1 इंटू 64 64 रहेगा। 27 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलेगा, 3 से 80 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 मिलेगा। 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 मिलेगा, 9 इंटू 32 इट विल बी 288। ओके, अब इसके बाद देखिए 9 2 ज़ा 18, 8 हमारे पास 1 रहेगा, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28। ठीक है, 288। अब यहां पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 से 27 को डिवाइड करते हैं तो 27 मिलेगा, 27 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 मिलेगा। ओके, अब देखिए यहां पे 64 प्लस 288 352, माइनस 240 माइनस 108 माइनस 348, 352 माइनस 348 अपॉन 27 इट विल बी 4/27। तो यहां पे f का मैक्सिमम वैल्यू हमें 4/27 मिलेगा। ओके, देयरफॉर मैक्सिमा इज मैक्सिमा रहेगा 4/27 एंड मिनिमा, और मिनिमम जो वैल्यू है ये मिलेगा हमें यहाँ पे 0। तो इस प्रकार से इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा रहेगा। इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पार्ट सेकंड का लास्ट एग्जांपल नंबर 7।
फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 एंड xy क्यूब इज मैक्सिमम। मतलब हमें ऐसे दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 60 हो और x इंटू वाई क्यूब, एक्स का वैल्यू और y क्यूब का वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे मैक्सिमम रहना चाहिए। इस प्रकार के हमें दो पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। ओके, नाउ लुक हियर, हमें क्या दिया है देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो हम कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू 60 माइनस वाई। ये हमें कन्वीनियंट रहेगा x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना यहाँ पे, इसके लिए हमने x इक्वल्स टू 60 माइनस वाई लिया है। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक्स वाई क्यूब, तो x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। देखिए अगर आप y इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स लेते हो वो भी चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे y माइनस 60 माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब लेना पड़ेगा y की जगह, तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं रहेगा, इसलिए हमने x इक्वल्स टू 60 माइनस वाई लिया है। देयरफॉर एक्स वाई क्यूब इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेज टू 4। ओके, नाउ लेट, चलिए अब हम कंसिडर करते हैं एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेज टू 4। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, तो ये मिलेगा हमें एफ डैश ऑफ वाई इक्वल्स टू 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। ठीक है, इसे फिर से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एफ डबल डैश ऑफ वाई इक्वल्स टू मिलेगा 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। ओके, 360 वाई माइनस 4 इंटू 3 12 वाई स्क्वायर। इसे हम फर्स्ट कहेंगे, कॉल दिस फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, और इसे कहते हैं हम थर्ड। ठीक है, देखिए एफ ऑफ वाई इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब रहेगा, इफ हमें पता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रहना चाहिए एंड सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब 180 वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई क्यूब इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से सपोज अगर हम 4 वाई स्क्वायर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ रहेगा 45 और यहाँ रहेगा सिंपली y इक्वल्स टू 0। अगर हमने 4 वाई स्क्वायर बाहर लिया, इसका मतलब क्या, देयरफॉर 4 वाई स्क्वायर का वैल्यू 0 और 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इसका मतलब y स्क्वायर का वैल्यू या फिर y का वैल्यू 0। अगर 4y स्क्वायर 0 है तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिलेगा, इसका मतलब y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 रहेगा या फिर y इक्वल्स टू 45। ठीक है, अब y तो 0 पॉसिबल नहीं है, सिंस y इज अ पॉजिटिव नंबर, रिक्वायर्ड y हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, देयरफॉर y इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं रहेगी। अब y इक्वल्स टू 45, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कहाँ पे, थर्ड में। पुट, ध्यान दीजिए, पुट y इक्वल्स टू 45 इन थर्ड, तो क्या मिलेगा हमें, एफ डबल डैश ऑफ 45 इक्वल्स टू 360 इंटू 45 माइनस 4 इंटू 45 ब्रैकेट क्यूब। Therefore f double dash of 45 equals to 360 into 45, it will be 16,200। ओके, और ये मिलेगा हमें 24,300। इनका अगर हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं तो ये मिलेगा माइनस 8,100 एंड दिस इज लेस दैन 0। ओके, ठीक है, अब देखिए फॉर y इक्वल्स टू 45
देखिए हमने एफ डैश ऑफ वाई 0 लेके एफ डैश ऑफ वाई 0 कंसिडर किया तो हमें वाई के दो वैल्यू मिले थे 0 और 45। वाई 0 तो वाई इक्वल टू 0 हम नहीं ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पे y इक्वल्स टू 45 मिला हमें जब एफ डैश ऑफ वाई 0 है। इसका मतलब फॉर y इक्वल्स टू 45 एफ डैश ऑफ y का वैल्यू 0 मिलेगा और एफ डबल डैश ऑफ 45 मतलब एफ डबल डैश ऑफ y का वैल्यू लेस दैन 0 मिलेगा। y इक्वल्स टू 45 के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है, सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर एफ ऑफ y क्या है, एफ ऑफ y देखिए एफ ऑफ y एक्चुअली कितना है 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब मतलब एक्स वाई क्यूब, बरोबर है ना। मतलब क्या, एक्स वाई क्यूब इज क्या है मैक्सिमम, इज मैक्सिमम फॉर y इक्वल्स टू 45। एफ ऑफ y मतलब 60 माइनस वाई क्यूब मतलब एक्स वाई क्यूब हमें मैक्सिमम मिल रहा है फॉर y इक्वल्स टू 45, ठीक है ना। अगर y देखिए इसका मतलब एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम मिल रहा है फॉर y इक्वल्स टू 45। अब हमारे पास x क्या है 60 माइनस वाई, इसका मतलब 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 15। ओके, फॉर y इक्वल्स टू 45 एंड x इक्वल्स टू 15 ऐसा कह सकते हो, x इक्वल्स टू 60 माइनस वाई। तो देखिए यहां पे देयरफॉर 15 एंड 45 x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 45 आर टू रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर्स, कैसे, सच दैट इन दोनों का सम हमें 60 मिल रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 एंड साथ में क्या है एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम और एक्स वाई क्यूब हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपके इंडेक्स में जो सीरियल नंबर 10 पे है चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पार्ट सेकंड आपके बात्स के प्रैक्टिकल बुक में, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 हमें सॉल्व करके दिया है कंप्लीट, एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 4 का कुछ पार्ट सॉल्व करके दिया था और फिल इन द ब्लैंक्स थे वहाँ पे, तो हमने जो ब्लैंक्स थे उनको फिल किया है। एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 इन एग्जाम्पल के कंप्लीट सॉल्यूशंस हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और देखिए फ्रेंड्स, पूरे महाराष्ट्र में पीएन सर सिर्फ यही यूट्यूब चैनल है जो आपका HSC मैथ्स प्रैक्टिकल का लेक्चर कंडक्ट कर रहा है। बाकी किसी भी चैनल पे आपको मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल के वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। ये सीरीज़ सिर्फ हमने ही स्टार्ट किया है। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचें, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे चैनल पे ही इस प्रकार के वीडियो लेक्चर का सीरीज चल रहा है, तो बाकी के स्टूडेंट्स को ये बातें अवेलेबल नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मेरी आपसे भी से गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ जो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लास 12th में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी के साथ इन वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो लेक्चर के मतलब HSC मैथ्स प्रैक्टिकल इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने इसके पहले कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे इस सीरीज़ के, तो आपको प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। और साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, इसे भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी मॉक टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव, MCQ, क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन, ये सभी बातें हम हैंडल करते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। आपका छोटा भाई बहन रिलेटिव्स जो क्लास 11th में अभी पढ़ रहे हैं उनको भी मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 11, इसे ज्वाइन करने के लिए आवश्यक है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए आपको वीडियो कैसा लगता है, और वीडियो देखे बाद प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए।
ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।